ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। और जैसे जैसे बोला गया है क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो मान लेता हूँ, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्या? सी। अब पहले क्या ट्रायंगल है? ए बी, तो ए से बी का डायरेक्शन आ गया। दूसरा क्या है? बी सी, बी से सी आ गया। और तीसरा है क्या? ए सी, मतलब ये ऐसा है। अब मैंने हमेशा बोला हूँ कि अगर क्लोज सर्किल है कुछ इस तरीके से और सब का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, जब क्लोज सर्किल होता है तो सब का सम क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ये सब प्रॉपर्टीज बता रखा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान देना क्या हो गया, तो ये जो वेक्टर है, अब हमारा ये दोनों वेक्टर आके यहाँ रिजल्टेंट मिल रहा है, तो हमारा हम इस इक्वेशन डायग्राम से देखकर बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। अच्छा चलो, ए बी क्या है? आई प्लस 2j माइनस 7k, और बी कितना? बी सी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू कितना है? 6i प्लस डी जे माइनस 2k, इतना है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? i तो कितना, जो 1 प्लस ए वेक्टर, और j कितना हो जाएगा? 2 प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा k वेक्टर सी माइनस कितना है? 7 इक्वल टू 6 प्लस डी जे माइनस 2 के कैप हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर कंपैरिजन करा दो आई का कोफिशिएंट आई के साथ, तो 1 प्लस ए इक्वल टू कितने के बराबर? 6, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह 2 प्लस बी कितने के बराबर होगा? डी के बराबर। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी मुझे डी नहीं पता है। यहाँ हो गया क्या? c माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, तो c की वैल्यू कितना आ गया? 5। चलो जितना अगर आसानी से मिल जा रहा है उसको ले लो, जो नहीं मिल रहा तो उसके लिए हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे d की वैल्यू चाहिए, तो सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? d। अब d निकालने के लिए तुमको एच दिया गया है क्या? एरिया। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है क्या? 1/2 दिस इंटू दिस। भाई यही तो होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना है? 15। अच्छा 15√2। अब देखो यहाँ पर क्या है? डिवाइड, तो इधर भी देंगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ इसको हटाकर इसको मैंने कितना लिख दिया? 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे सबसे बड़ा वैल्यू ये कि ये इसकी वैल्यू निकालना, तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ। ए बी दिया गया है और ए सी है। हाँ ए सी दिया गया है, तो चलो ए बी क्रॉस ए सी, ठीक। तो अब डायरेक्ट करना आई जे के, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना है? 1 2 माइनस 7 6 डी, और कितना है? -2। तो डायरेक्ट करना है भैया, तो आई कितना आ गया? -4, और ये कितना हो जाएगा? +7 डी। दूसरा आ जाएगा जे, तो इसका आ जाएगा कितना? -2 प्लस -42, तो -42 प्लस 42 42 माइनस 40, ध्यान देना -2 हो गया, और इसका कर देंगे कितना? जो माइनस माइनस प्लस 42, तो ओवरऑल कितना है? +42, तो यहाँ आ जाएगा कितना? -40 जी आ जाएगा, ठीक। चलो अब आगे देखो अगला, तो यहाँ हो जाएगा कितना? डी, और कितना जाएगा? -12 आ जाएगा। कितना जाएगा? डी -12। देखो यहाँ हो गया कितना? डी, और कितना गया? -12। अब जैसे ये चीजें हमको मिल गया, एक बार देख लेते वैल्यू में सही चल रहे हैं कि नहीं। हो गया कितना? डी और 10, ठीक, इतना आ गया। अब मुझे यहाँ पर ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मॉड। तो मॉड वैल्यू निकाल लो, तो ए बी क्रॉस ए सी। अभी भैया आराम आराम से चल रहे हैं, बस आगे देखते चलना कितना खतरनाक होगा। तो -4 प्लस 7 डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो भैया कितना आ जाएगा? इतना, और इसका करूंगा तो कितना? डी -12 का स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू कितने के बराबर है, तो मैं लगे हाथ समय बचाने के लिए थोड़ा सा क्या कर दी? ये कर दी, ठीक। अब दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? -7 डी। भाई माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं अगर दिक्कत है तो भैया मैं चलो यही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 7 डी माइनस इतना प्लस 16 प्लस कितना आ जाएगा? 12 माइनस डी का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1800 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर 16 अगर मैंने इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? तो यहाँ से घटाऊंगा तो 200 आ जाएगा क्या? 200 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से करके यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत?
अब देखो यार, एक लड़का क्या करेगा, पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें तरीका सिखाया हूँ कि भैया ऐसी वैल्यू रखो कि सेटिस्फाई कर जाए। तो मैंने हमेशा से बोला हूँ -3 से लेके +3 के बीच की एक कोई वैल्यू रखो जिसपे ये सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा एक कोई वैल्यू रखो जिसपे ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई। तो एक पॉइंट रख लो, क्या 0। तो एक बार पहले 0 रख दो, क्या सेटिस्फाई है? नहीं। अब एक बार क्या करना, 1 और 2। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो मुझे लगता है कि 1 का स्क्वायर 121, 11 नहीं, 1 पे नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं d की वैल्यू कितना 2 रख के देखो, तो 2 रखूंगा तो कितना, जो 14, 14 में से 1 गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 रखूंगा तो कितना 10, 10 का स्क्वायर 100। तो भैया सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू अगर मैं +2 रख रहा हूँ, बात ध्यान देना, +2 d रख रहा हूँ तो कितना सेटिस्फाई हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत। अगर भैया मैं यहाँ d रखूंगा 2, तो 2 + b = 2, तो b की वैल्यू कितना आ गया, 0। अब जब मेरा b की वैल्यू निकल के आ गया, तो क्या भैया तीनों वेक्टर नहीं मिल गए? और जब तीनों वेक्टर मिल गए तो पूछा लार्जेस्ट साइड, मतलब तीनों में साइड कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो चेक करके बता दो। तो यहाँ से हमारा BC आ गया। a की वैल्यू कितना भैया, 5, 5i। और b की वैल्यू कितना है, 0 × j, तो उसको हटा दो, नहीं लिखो तो ज्यादा बेटर है। ये आ गया। अब यहाँ पर d की AC ले लो, तो AC वेक्टर हमारा क्या हो जाए, 6i। और d की वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाला था कितना, 2, कितना 2। तो कितना आ जाएगा, 2j - 2k। भैया अगर मैं इसका मॉड वैल्यू निकालूं तो सीधी सी बात है कि 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का अगर स्क्वायर रूट करूं कितना आएगा, 5√2। अगर ये भी दिक्कत है तो चलो भैया, जैसे आ रहा है रूट में तुम वैसे लिख लो, इतना लिख दिया। चलो इसका भी मॉड वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं इसका मॉड वैल्यू निकालूंगा, तो ध्यान देना क्या होगा, 36, इसका क्या कितना 4, इसका क्या कितना 4, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 + 4 40, 44, कितना आ गया, 44। लगे हाथ इसका भी निकाल दो। तो यहाँ पर देखो ए बी वेक्टर, ध्यान देना तरीका वही बताऊंगा कि जो चीजें आसान, 1 + 4 + 49, तो 49 50 कितना आ गया भैया, 54। तो भैया सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, एक ये, एक ये, एक ये है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, ए बी। तो मतलब ये वाला जो साइड होगा ए बी का, वो सबसे क्या होगा, लेंथी होगा, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, ठीक। अब देखो यार, जैसे कि मैंने ये चीजें बताया, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कम से कम टाइम में, ठीक। तो एक बार खुद ही से कोशिश करना, और उसके बाद नहीं हो पाया तो बता देना, मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कम से कम टाइम में हो जाए। अब देखो यार, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ये तरीका बताया। अब एक बार तुमने सीख लिया, देख लिया, एक बार इसको बिना मतलब एक बार सीख लिया ना, अब इसको बिना देखे एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक। तो फिर अगर आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो फिर से एक बार देख कर करना। बाकी देखो, मेन अगर तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम निकालना है ना, तो भैया तुम्हें पीवाईक्यू ही करना पड़ेगा। पीवाईक्यू छोड़कर तुम दूसरा कुछ करते हो ना, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक। और देखो यार, हम सबके पास क्या है कि पढ़ने लिखने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम यहाँ से ऊपर उठ पाए। हम सबके पास केवल एक ही रास्ता है, वो क्या, पढ़ना और पढ़ाना। और आपके लिए है क्या, पढ़ना। आप पढ़ के ही आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकते हो। बाकी इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं कुछ और करके निकल सकता हूँ। अब पेरेंट्स भी इतना नहीं है कि पैसा कमा कर रखे कि हम ये सब छोड़कर बिजनेस धंधा कर ले और आगे निकल जाए। हम सबके पास पढ़ाई एक ऐसा जरिया है कि यहाँ से मिडिल से अपर आ सकते हैं। केवल पढ़ाई छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो एक दिन ध्यान दो भैया, अगर तुमने जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, जेईई मेंस जिस दिन तुम निकाल लिए ना, जिस दिन तुम एनआईटी या आईआईटी में पहुंच गए ना, तो ध्यान देना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, उसी दिन तुम मिडिल से सीधा अपर क्लास में पहुंच जाओगे, ये ध्यान देना। तो भैया अगर यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है ना, तो तुम्हें दबा के मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लड़का चाहता है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊं। तो तभी जा सकते हो, केवल अपने पास एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। और मेहनत के साथ साथ सही गाइडेंस, सही अप्रोच, वही कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तब जाके कहीं भैया आप यहाँ से उठ के यहाँ जा सकते हो। और यहाँ पहुंचने का मतलब भैया, आप अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस दिन यहाँ से आप कॉलेज में चले गए ना, तो ध्यान देना उसी दिन भैया तुम यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच गए। और हर एक पेरेंट्स की यही ख्वाहिश रहता है कि मैंने जो जिंदगी में कर पाया, लेकिन हमने जो चीजें नहीं कर पाया वो हमारा लड़का कर दे। वो इसी को उम्मीद भैया आपको पढ़ाते हो, आप इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमने जो चीज नहीं कर पाया वो हमारा लड़का कर दे, ठीक। तो भैया उनके लिए कंफर्म से इतनी मेहनत करो कि जो वो जिंदगी में अपने आप से नहीं पा सके, वो खुद मेहनत करके उनको दिखा दो कि भाई हाँ, ठीक। बाकी यार इसके लिए और दूसरा शब्द नहीं है यार, बाकी मेहनत करो और कोशिश करो कि यार यहाँ से यहाँ पहुँचने का, ठीक। क्योंकि हर एक पेरेंट्स की इच्छा होता है कि हमारा लड़का हमारे जीते जी एक सक्सेसफुल बन जाए, एक सही तरीके से ज़िंदगी जिए और वो ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहता है वो आसानी से मिल जाए, वो पा ले। एक पेरेंट्स को इसके छोड़ कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि अपने जीते जी लड़का अपने पैर पे होके अच्छा खासा मुकाम पाए, जो वो ज़िंदगी में चाहता है, ठीक।
बाकी आप देखो इसको पाने के लिए एक ही तरीका है मेहनत करना है और भी सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में। तब जाके कहीं आप यहाँ से यहाँ पहुँच पाओगे और उसके लिए केवल एक ही रास्ता है वो मेहनत करना। आप चाहे वो प्रिपरेशन करते हो या कोई भी काम करते हो अगर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और सही गाइडेंस में करते हो तो डेफ़िनेटली है पहुँचोगे। आज नहीं तो कल थोड़ा मानता हूँ कि आज नहीं पहुँचोगे, कल पहुँचोगे, लेकिन मेहनत करते रहोगे तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे, ठीक? बाकी चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं।